देखिए प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं प्रीपोजिशन। जैसा कि माना जाता है कि प्रीपोजिशन जो होता है अंग्रेजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसलिए आज हम प्रीपोजिशन को देखेंगे। तो देखते हैं प्रीपोजिशन। करा प्रीपोजिशन निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम ऐसे नॉर्मली में इसका प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, कह रहा है इसमें स्थान को दर्शाया जाता है। जैसे कह रहा है इन वाटर, ऑन द बस, बिहाइंड द डोर, बिटवीन द टू बस, यानी कि क्या कर स्थान को बता रहा है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करें, समय को कैसे दर्शाया जाता है? कह रहा इन द मॉर्निंग, एट द नाइट, एट 6 o'clock, ऑन संडे, ऑन टाइम, सिंस 1933। अब प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, इसमें गतिशीलता को दर्शाया जाता है। कह रहा है कि अलोंग द रोड, अक्रॉस द रिवर, इनटू द वेल, थ्रू द फील्ड। यानी कि प्यारे बच्चों, बात यह है कि प्रीपोजिशन को हम कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं? 3 प्रकार से। एक तो मोमेंट, दूसरा का क्या है टाइम, और तीसरा का है प्लेस। इन 3 प्रकार से हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। प्लेस में स्थान को दर्शाएगा, टाइम में समय को दर्शाएगा, और मूवमेंट में गतिशीलता को दर्शाएगा। तो आइए हम इसका करेक्ट यूज देखते हैं, प्रीपोजिशन का यूज कैसे हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला है प्रीपोजिशन, जिसमें कि पहला प्रीपोजिशन है यूज ऑफ एट। अगर एट का हम पहला बात करें, पहला नियम, अगर एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम से पहले में के अर्थ में होता है। ये छोटे स्थान पर रहते हैं, जैसे गांव की बात हो गई, कह देंगे कि हम खेवसीपुर में रहते हैं, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? में के लिए एट का प्रयोग करते हैं। तो छोटे स्थानों के लिए, जैसे गांव, शहर, गांव हो गया, शहर हो गया, इन सब के लिए हम क्या करेंगे? में का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे है, माई ब्रदर लिव्स एट बाबतपुर। ये देखो गाँव हो गया, बाबतपुर में रहता है। मेरा भाई कहाँ रहता है? बाबतपुर में रहता है। गाँव की बात जब आएगी तो हम क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। आई लिव एट खेवसीपुर, कह रहा है कि हाँ मैं खेवसीपुर में रहता हूँ। अब देखिए, जो गांव है, गांव छोटे स्तर पे है। प्यारे बच्चों, छोटे स्तर के लिए हम क्या करते हैं? छोटे स्तर के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद दूसरा नियम कह रहा है कि ऐट का प्रयोग देखिए, साउट आउट, ग्रम्बल एट, साउट एट, ग्रम्बल एट, सुट एट, लाफ एट, मोक एट, बाइट एट, लुक एट, किक एट, एम एट, स्माइल एट, ग्राउल एट। ये सब के लिए लक्ष्य के अर्थ में करते हैं। जैसे कि आपका लक्ष्य है साउट एट, सुट आउट, सुट एट, लाफ एट, यानी कि लक्ष्य के अर्थ में अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम कह दें कि मैंने तुम पर हंसा, तुम पर हंसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाफ एट हो जाएगा। तो इसी प्रकार इन सब का प्रयोग लक्ष्य के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो देख लीजिए, आई लाफ एट यू, मैं तुम पर हंसता था। कहा आई स्माइल यू, मैं तुम पर मुस्कुराता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार बाकी का हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल बना लेंगे। एक ऐट का प्रयोग दूसरा देखें, तो ऐट का प्रयोग दूसरा में क्या है कि ऐट का प्रयोग समय को व्यक्त करने के लिए में, पर और में के अर्थ में होता है, समय को व्यक्त करने के लिए। तो देखिए, जैसे कह रहा है ही विल रिच एट 6 AM, कह रहा है कि मैं 6 AM पर पहुंच जाऊंगा। वह पहुंच जाएगा कब भाई? पहुंचेगा कब? एट 6 AM, सुबह के 6 बजे। कह रहा सुबह के 6 बजे वो क्या करेगा? पहुंच जाएगा। कह रहा है कि यू कैम एट 6 o'clock, वह क्या करेगा भाई? 6 बजे आएगा। यानी कि समय को दर्शाने के लिए में और पर के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। अगर और भी हम बात करें तो ऐट का प्रयोग निम्न शब्दों के साथ भी होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ हम क्या करेंगे? ऐट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि घर पे है तो ऐट होम, स्कूल पे है तो ऐट स्कूल, कॉलेज में है तो ऐट
कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द ब्रिज, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द थिएटर, एट द बस स्टॉप, एट द प्लेटफार्म, एट द पार्टी, एट अ मैच, एट अ लेक्चर। इस प्रकार प्यारे बच्चों कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे स्थानों पर के लिए हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के से पहले भी होता है। जैसे कह रहा है एट नाइट रात्रि में, कह रहा है कि एट नून दोपहर में, एट मिडनाइट मध्यरात्रि में। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ऐट का प्रयोग इधर भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। और क्या कह रहा है कि ऐट का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के साथ भी होता है। तो ऐसे भी कंडीशन में, ऐसे मोमेंट, ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जैसे कि एट दिस मोमेंट, एट बेड टाइम, एट दिस जंक्चर, एट दिस आवर। तो इस प्रकार भी प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार भी एट का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे देखिए ऐट का प्रयोग। ऐट का प्रयोग कीमत, दर, चाल की दर को अभिव्यक्त करने के लिए क्या होता है। जैसे कह रहा है कि मिल्क सेल्स एट ₹22 अ लीटर। अब देखिए दर बता रहा है ना कि कितना, 22 रुपया प्रति लीटर है। तो कीमत बता रहा है, कीमत बता रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या करते हैं, ऐट का प्रयोग करते हैं, दर के लिए भी, कीमत के लिए भी, चाल की दर के लिए भी। जैसे कह रहा है कि ही गॉट दैट बुक एट 50 रुपीज़। प्यारे बच्चों याद रखना है कि कीमत, दर और चाल बताने के को अभिव्यक्त, चाल की दर अभिव्यक्त करने के लिए हम ऐट का प्रयोग करते हैं। देखो अस्थायी कार्यों को दर्शाने के लिए भी ऐट का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि ही इज एट वर्क, वह कार्य पर है। कह रहा है ही इज एट प्ले, वह खेल पर है। यानी कि ऐसा कार्य जो अस्थायी हो, अस्थायी रूप से हो, उस पर को भी दर्शाने के लिए आप कह रहे हो, कोई फ़ोन किया आपको, कह सकते हो कहाँ हो, मैं खेल पर हूँ, इसमें कहाँ हो, मैं कार्य पर हूँ। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ही इज एट वर्क, ही इज एट प्ले। अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है चरण उम्र को प्रकट करने के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं। चरण, चरण मतलब अवस्था जो होती है भाई ना, उम्र को प्रकट करने के ऐट का प्रयोग। जैसे देखिए माय ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी डाइड, मारे गए, मतलब मर गए, एट द एज ऑफ 66। कब भाई, 60 मतलब 66 की। अब देखिए उम्र की बात है ना, कि उम्र किस उम्र में मरे, 66 में। तो हम कहेंगे कि मेरे दादा 66 में मर गए, में आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि छोटी सी, मतलब क्या कहते हैं, ये छोटे जगहों की बात है। कह रहा है कि आई लेफ्ट कॉलेज, आई लेफ्ट कॉलेज, मैंने कॉलेज छोड़ दिया, एट 25 की अवस्था में। तो अब देखिए अवस्था को दर्शा रहा है, उम्र को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार हम क्या करें, ऐट का प्रयोग करते हैं। और कह रहा है प्यारे बच्चों, अब आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं इन का प्रयोग। कह रहा है कि इन का प्रयोग बड़े स्थानों जैसे देश, शहर, महादेश, राज्य, महानगर आदि नामों के पहले किया जाता है। जैसे कह रहा है कि आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। इंडिया इज इन एशिया, भारत एशिया में है। रामू लिव इन कानपुर, रामू कानपुर में रहता है। लिव्स, सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। तो प्यारे बच्चों ये बड़े शहर हैं, बड़े शहर हैं, देश भी हैं। इनके साथ हम क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो बड़े शहरों, देशों, महादेश, राज्य और महानगर के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि इन का प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजों के साथ भी होता है, वाक्यांशों के। कह रहा है कि इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। और उसके बाद क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इन का प्रयोग, कह रहा है देखो, इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित समय के अर्थ में होता है, जबकि एट द नाइट का प्रयोग किसके समय में होता है, किसी भी रात के समय में होता है, अनिश्चित समय में। जैसे कि हमने पीछे बता दिया एट द नाइट था, एट द मॉर्निंग था, तो इन द नाइट जो होगा निश्चित समय के लिए होगा, एट वाला जो होगा क्या होगा, अनिश्चित समय के लिए होगा। तो आइए आगे देखते हैं। इन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों से पहले में या अंदर के अर्थ में होता है। तो कह रहा है कि इन द वर्ल्ड, संसार में, इन अ न्यूज़पेपर,
इन अ सिटी, इन द स्काई, इन अ स्ट्रीट, इन द विलेज, इन अ विलेज अंदर के अर्थ में होता है प्यारे बच्चों, अंदर की बात है तब। अब आगे देखते हैं, कह रहा है इन का प्रयोग परमानेंट एक्शन किसी स्थायी कार्य के लिए भी किया जाता है। जैसे कह रहा है कि माई ब्रदर इज इन आर्मी, इन परमानेंट है, आर्मी में है, यानी कि वो अस्थायी कार्य है उनका। तो अस्थायी कार्य के लिए हम क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। करा कि सी इज इन द नेवी, करा ही इज इन द पॉलिटिक्स। ये सब क्या है प्यारे बच्चों, अस्थायी कार्य है। तो अस्थायी कार्यों के लिए हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, इन का प्रयोग समय के किसी भाग के लिए भी होता है, अर्थात पीरियड टाइम के लिए। करा कि ही विल लिव इन द प्लेस इन 3 आवर। अब देखिए किसी भाग, समय के किसी भाग के लिए मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी किया जाता है। करा कि ही विल लिव द प्लेस इन 3 आवर। करा है कि ही विल कमिंग हेयर इन 2 मंथ। अब देखिए क्या कर रहा है, अब एक कंडीशन और है कि इन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है। करा है कि ही इज इन द हाउस, ही इज इन द टेम्पल। अब उसके बाद क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, अब देखिए कह रहा है कि इन का प्रयोग किसी समय की समाप्ति के अर्थ में भी होता है, जबकि विदिन का प्रयोग समय की समाप्ति के पहले के अर्थ में होता है। तो दोनों में अंतर दिखा दिया है। जैसे कहता है कि आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ, यानी कि वह 1 महीने में वापस आ जाएगा। अगर इसी को फिर हम करें विदिन का प्रयोग करें तो कह रहा आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विदिन अ मंथ, यानी 1 महीने के अंदर वापस आ जाएगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों विदिन और इन में डिफरेंस थोड़ा सा। अब इन का प्रयोग एक और देखते हैं, इन का प्रयोग भविष्यकाल के लिए भी होता है, भविष्यकाल में समय दिखाने के लिए होता है। कह रहा है कि ही विल माई फादर विल कम इन अ मंथ, मेरे पिता 1 महीने में आ जाएंगे। या हम उसके ऊपर का भी एग्जाम्पल आई शैल रिटर्न इन, ये भी इसमें भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर समय भूतकाल में समय दर्शाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों था हमारा एट और इनके प्रयोग में डिफरेंस। आप इसको देखिए, समझिए और पढ़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।